प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। बच्चों, वर्कशीट नंबर 35, ईश्वर से अनुराग। तो बच्चों देखिए, ईश्वर से अनुराग सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है। सूफीवाद क्या है? इस्लाम का एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है और भौतिकतावाद को दूर करता है। इसने दुनिया के कुछ कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया है, जैसे 13वीं शताब्दी की ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं। इस्लाम ने इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्म कांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहता है। सूफी संतों ने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समाध अथवा गाना, रक्स अथवा नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और शादी के नाम से उल्लेखनीय हैं। तो मध्य एशिया के सूफी संत बच्चों गज्जाली, रूमी और शादी थे। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानबाज गिसुदराज। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों का सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जिनमें आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे और संगीत और नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर के चले जाते थे। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया या पढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों देखिए, अब इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, सूफी कौन थे? सूफी कौन थे बच्चों? ये थे बच्चों मुस्लिम धार्मिक विद्वान आप इसमें लिख सकते हैं। मुस्लिम धार्मिक विद्वान। मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम लिखो। कौन कौन थे बच्चों? गज्जाली, रूमी और शादी। गज्जाली, रूमी और शादी। मध्य सिलसिला किसे कहते हैं? सिलसिला किसे कहा जाता है? सूफी उस्तादों की पीढ़ियों, सिलसिलों का गठन हुआ, इनकी पीढ़ियाँ चलती रहीं, उनको सिलसिला कहा गया। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी। सही उत्तर छांटिए। सूफी हिंदू थे या फिर बौद्ध थे या मुस्लिम रहस्यवादियों का एक समूह था?
ये मुस्लिम रहस्यवादियों का एक समूह था। सही गलत बताइए। साफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता था। तो सही है बच्चों। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को